गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम जुनैद हुसैन एंड वेलकम टू जुनैद हुसैन क्लासेस। आज हम आपको परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब परसेंटेज के बारे में नॉर्मल बात कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस, हम परसेंटेज को अपनी जनरल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में और इसको एग्जाम से लेकर इसको रिलेट करके देखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मतलब 100 बच्चे टेस्ट को दे रहे हैं और उसमें से 50% बच्चे पास हो रहे हैं, तो 50% का मतलब होता है कि 100 में से 50%, यानी कि 100 का आधा। यानी कि इसको हम अगर बात करें नॉर्मल वे में, यानी कि 1, अभी ये सिंपल 1 है, अगर हमने इसमें ये परसेंटेज वाला साइन लगा दिया तो सिंपल सा इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 के 100 टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि 1 को आप 100 से भाग कर रहे हो। अगर 2% को आपने ऐसे लिख दिया कि 2 और उसके आगे परसेंटेज का निशान लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आप 2 के 100 टुकड़े कर रहे हो, यानी आप 2 को 100 से भाग कर रहे हो। 3% को आप लिखोगे तो इसका सिंपल सा मतलब होता है 3/100। सिंपल सा मतलब है जहां पर आपको परसेंटेज दिखे और आपको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आप परसेंटेज का साइन हटाओगे और नंबर को 100 से डिवाइड कर दोगे। ये तो बात हो गई कि यानी कि परसेंटेज वाला जो साइन है इसका क्या रोल होता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई साइन नहीं है, यानी कि अगर कोई साइन नहीं है, एक नॉर्मल नंबर है हमारे पास 25 और हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/4 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1/4 फ्रैक्शन का मतलब है 25%। सिंपल सा फंडा ये है, परसेंटेज अगर हमने हटाना है, परसेंटेज पहले ही दिया हुआ है, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि सिंपल सा आप क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। और अगर परसेंटेज का निशान आपको लगाना है, यानी परसेंटेज कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखी है उसमें परसेंटेज का निशान लगाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। देखे गाइस क्वेश्चन, हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। यानी यहां पर हरी की इनकम को मधु से 20% ज्यादा दिखाया गया है। हमने मान लिया मधु की इनकम, मान ली हमने मधुज इनकम, मधु की इनकम मान ली हमने 100 रुपीज, मधु की इनकम हमने मान ली 100 रुपीज, नहीं इसको मान लो 100 यूनिट। अब बोला गया है हरी की इनकम मधु से 20% ज्यादा है, तो हरी की इनकम कितनी हो जाएगी भाई, हरी की इनकम हो जाएगी, इसकी यूनिट हमने मानी 100 यूनिट, यानी मधु से कितनी ज्यादा है, मधु से 20% ज्यादा है। मधु की इनकम कितनी है, 100 है, 100 से 20% और ज्यादा है। कोई भी इनकम है या फिर कोई भी नंबर है अपने आप में 100% होता है, तो जो हरी की इनकम है मधु से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे 20, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 20 यानी परसेंट। उसके बाद 120% को आप कैसे लिखोगे, 120 का 120 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100, यानी इसकी वैल्यू आ गई 120। अब देखिए हरी की इनकम है 120 रुपये और मधु की इनकम है 100 यूनिट। अब हमें बताना है कि जो मधु की इनकम है वो इससे हरी से कितनी कम है। तो गाइस यहां पर हरी की इनकम 120 है, मधु की इनकम 100 है, तो कितनी कम है, मधु की इनकम 120 से कितनी कम है, 20 कम है। तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना कम है, कितना परसेंट ये डिक्रीज है, फिर कितना परसेंट कम है। तो इन दोनों को हम निकाल लेंगे डिफरेंस। 120 यूनिट को जब 100 यूनिट में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहां पे पूछा गया है मधु की इनकम हरी से कितनी कम है, तो किससे कम है, हरी से कम, और हरी की इनकम कितनी है, 120 यूनिट। जिससे पूछा जाता है उसको रखते हैं नीचे और इनका डिफरेंस रखते हैं हमेशा ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 20 जा 20, 26 जा 120, तो 100 को आप डिवाइड कर दोगे 6 से, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 16 से ही 2/3%। एक मेथड से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये तो एक मेथड हो गया। अगर आपको एक और मेथड किया, यानी कि इसके अलावा अगर आपको दूसरा मेथड से इसको करना चाहते हैं
तो दूसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए गाइस दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 20% है, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। अब 20 एकम 20 और 20 बन जाए 100, यानी 1/5। जो ये बोला गया है, ये बोला गया है कि हरी की इनकम 20% ज्यादा है मधु की इनकम से। तो मधु की इनकम यहां पर कितनी हो गई, 5 यूनिट। मधु की इनकम कितनी हो गई यहां पर 5 यूनिट। और हरी की इनकम कितनी ज्यादा है, हरी की इनकम 1 यूनिट ज्यादा है। हरी की इनकम 1 यूनिट ज्यादा है कितनी से, मधु से। तो हरी की इनकम कितनी हो जाएगी, हरी की इनकम हो जाएगी 5 प्लस में 1 यानी कि 6 यूनिट। हरी की इनकम हो गई है 6 यूनिट और मधु की इनकम हो गई है 5 यूनिट। अब देखिए मधु की इनकम कितनी कम है, मधु की इनकम हरी से कितनी कम है, 1 कम है। परसेंटेज निकाल लेंगे कि मधु की इनकम इससे कितनी कम है, मधु की इनकम इससे कितनी कम है, तो 1 कम है। मधु की इनकम हरी से 1 कम है और हरी की इनकम कितनी है, 6। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 50/6 और इसका आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में 2004, 2006 और 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 10%, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। अब आपसे पूछा है कि रेक्टेंगल का जो न्यू एरिया होगा उसमें क्या होगा। तो देखिए करते हैं इसको। यहां पर लेंथ में क्या दिया है, लेंथ में बोला गया है कि 10% इसकी लेंथ बढ़ रही है। अब 10% को अगर हम सॉल्व करें तो 10% का मतलब होता है 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10। अब जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, ये होती है पहले वाली वैल्यू। इसमें बदलाव होता है जो होता है हमेशा ऊपर। पहले वाली वैल्यू कितनी है, 10 है, मतलब इसकी लेंथ जो पहले रही होगी वो कितनी रही होगी, इसकी लेंथ पहले रही होगी 10 यूनिट। अब जो नया वाला जो चेंज होता है, कोई भी जो चेंज होता है क्वेश्चन में, वो हमेशा रखा जाता है ऊपर। क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि इसमें कितने का बढ़ोतरी हो रही है, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। पहले इसकी लेंथ थी 10 यूनिट, इसमें बढ़ोतरी हो रही है 1 और यूनिट की, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। अब इसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई है, 11। पहले थी इसकी लेंथ 10 यूनिट, 10 में 1 और जुड़कर 11। अब बात करते हैं ब्रीथ की, यानी कि इसकी चौड़ाई में क्या बदलाव आता है। लेंथ में इसकी 10% लेंथ बढ़ रही है और ब्रीथ में बोला गया है इसकी जो ब्रीथ है 10% घट रही है। तो 10% जब घटेगी तो 10% का मतलब होता है 10 को हम 100 से भाग कर देंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू बनाएंगे तो 1/10। आपको पता है कि इंक्रीज के लिए, बढ़ने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं और जहां पर कोई भी वैल्यू घटती है उसके लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो यहां पर जो नीचे है इसकी पहले की वैल्यू है, तो पहले इसकी ब्रीथ की वैल्यू कितनी है, 10। और जो नई वैल्यू आएगी 10 में से कितना घटा देंगे, 10 में से माइनस का 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। अब आप सभी जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो पहले जो यहां पर एरिया है वो कितना हो जाएगा, 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 100 यूनिट स्क्वायर, 100 स्क्वायर यूनिट। और यहां पर ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 99 यूनिट स्क्वायर, ये इसका आ गया है। यानी कि पहले इसका जो एरिया रहा है वो था, इसका पहले एरिया था 100, जब इसमें बदलाव किया गया तो इसमें एरिया आया है 99 का। अब हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। जब हम कोई भी ये निकालते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ है, कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं हम डिफरेंस को, ऊपर लिखते हैं डिफरेंस को, और जो वैल्यू पहले रहती है, जो वैल्यू पहले आती है, जो भी इसका जो एरिया था जो पहले था उसको रखेंगे नीचे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है। तो पहले इसका एरिया कितना रहा था, पहले इसका रहा था एरिया 100, और इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, यानी कि इसमें आपका जो कितना कम आ रहा है, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। कितने से कम है, 100 से। तो कितने परसेंट का इसमें डिक्रीजमेंट हुआ है, 1% का।
100 99 100 से कितना कम है, एक कम है, और डिवाइडेड बाय 100 कितने से कम है, 100 से गुणा कर देंगे 100 से। तो इसके एरिया में जो बदलाव आया हुआ है डिक्रीज बाय 1%, यानी इसमें 1% की कमी हुई है इसके एरिया में। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है इफ ए नंबर इज 10% इंक्रीज एंड 10% डिक्रीज then the new number is option A does not change, option B decrease by 1%, option C increase by 1% या फिर option D none of these। तो देखिए गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम मान लेते हैं एक बेस नंबर मान लेते हैं, हमने मान लिया है वो नंबर अपनी तरफ से इसको अज्यूम कर लिया है, लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज द 100, हमने 100 को बेस नंबर मान लिया है। तो अब मान के चलिए कि हमने वो नंबर मान लिया है 100 और इसको बोला गया है कि इसमें 10% का बढ़ावा हो रहा है। तो 100 में जब हम 10% और इंक्रीज करेंगे तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं तो वो हम करेंगे 100 में से। तो 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 100 में हम जोड़ देंगे 10, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से। उसके बाद देखिए उसमें बोला गया है कि 10% को इसमें घटाया जा रहा है, तो 100 में ऐसे अगर हमने बढ़ाया है तो 100 में से हम 10 घटा देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आता है 100 110 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 नंबर 99। तो हमने नंबर माना था 100 और नंबर आया है हमारे पास निकलकर 99। अब देखिए गाइस जो 99 है वो 100 से कितना कम है, 99 100 से कितना कम है, एक कम है। कितने से कम है, 100 से कम है। कितने से कम है, 100 से कम है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1% कम हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा नंबर। पहले 100 था अब हो गया है 99 और 99 100 से कितना कम है, 1% कम है। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाय 1%। देखिए गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई हैव टेकन, इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10% बाय हाउ मच परसेंट must a householder increase its consumption as not to decrease the expenditure on the item। आप सभी जानते हैं गाइस यहाँ पर प्राइस दे रखा है और प्राइस में कितना यहाँ पर कमी हुई है, प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 10% और ये 10% कमी हुई है प्राइस में। अब इससे पूछा गया है कि अगर किसी यानी अगर शुगर के प्राइस में 10% की कमी की जाती है तो हमें यानी कि हाउस होल्डर को यानी कि हमें कंजप्शन में कितनी कमी करनी चाहिए कि इसके खर्चे पर एक्सपेंडिचर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो प्राइस का जो रिलेशन होता है, प्राइस का रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर के साथ, प्राइस का रिलेशन होता है कंजप्शन के साथ, और ये कितने के कंजप्शन के साथ और ये किसने के इक्वलाइज होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर के। तो गाइस अब देखिए इसी रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्राइस का रिलेशन होता है कंजप्शन के साथ। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटेगा, अगर प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन क्या है, बढ़ेगा। बस इतनी बात याद रखो। और एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पर, यह यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर बोला ही है कि हमें एक्सपेंडिचर को यानी कि इंक्रीज इट्स यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो, इसके लिए हमें इसके कंजप्शन को कितना बढ़ाएं। तो एक्सपेंडिचर का यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 10% यहाँ पर घट रहा है। आप सभी जानते हैं 10% प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, यानी 10% की वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे, क्योंकि प्राइस यहां पर घट रहा है तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की वैल्यू होती है इनको हम रखते हैं सेम, ये इधर माइनस का 1 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1। अब 10 में से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/9। और 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 बाय डिवाइडेड बाय 9 यानी 11 बाय 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस आई थिंक आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन आती है परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।